Friends, this is Rashmi, and here are some new words for you all with synonyms and antonyms. First word is cuddle. To treat somebody with too much care and attention. किसी को मतलब अच्छे से पालना, लाड़ प्यार करना, बहुत अच्छे से मतलब केयर करना उनकी, जैसे कि पेरेंट्स अपनी किड्स की करते हैं. इसका सिनोनिम देखते हैं हम. कज़ेट, पैम्पर, मॉलिकॉडल, कॉकर, ओवर इंडल्ज. ठीक है. और इसका इंटोनिम हो जाएगा मिसट्रीट, इल ट्रीट, मेल ट्रीट, मिसयूज, एब्यूज़. मतलब अच्छे से ट्रीट ना करना, अब्यूज़ करना. ठीक है, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट है इंटरल्यूड, एन इंटरव्यूइंग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बीच में इंटरवल आ जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम इंटरल्यूड बोलेंगे. लाइक जैसे हमारे स्कूल टाइम में लंच ब्रेक, ऑफिस टाइम में लंच ब्रेक, या फिर किसी मूवी के बीच में इंटरवल, तो वो उस सेशन को हम बोलते हैं इंटरल्यूड. इसका सिनोनिम है इंटरवल, इंटरमिशन, पॉज, ब्रेक, इंटरमीज. इसका अपोजिट हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूएशन, जो लगातार चल रहा है, जिसके बीच में ब्रेक नहीं है. ठीक है. प्रोग्रेशन या एक्सटेंशन. नेक्स्ट है डेवल्यूशन. डिवल्यूशन, द एक्ट ऑफ गिविंग पावर फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटी टू एन अथॉरिटी इन अ लोकल एरिया. ठीक है. केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई अथॉरिटी या पावर. ठीक है, उसको बोलेंगे डेवल्यूशन. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरियसनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग एरोगेंट. मतलब अभिमानी, घमंडी, जिसके अंदर अभिमान आ जाता है ना, इम्पेरियसनेस. उसको बोलेंगे हाई हैंडेडनेस. ठीक है, या ओवर वियरिंगनेस या हॉटीनेस. इसका अपोजिट है शाइनेस, टिमिडिटी या मीकनेस. नेक्स्ट वर्ड है क्लॉट, इन्फ्लुएंस और पावर स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस. आपका कोई मतलब प्रभाव पड़ रहा है, मतलब उसको प्रभावित, इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स में प्रभावित करना. ठीक है. पॉलिटिक्स में जैसे कि मोदी जी हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो उनका प्रभाव हम लोगों पे पड़ता है. ठीक है. जैसे कि इसका हम बोलेंगे सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इन्फ्लुएंस, वे, कंट्रोल, डोमिनेशन, पावर. और इसका अपोजिट है वीकनेस, पावरलेसनेस, इम्पोटेंसी. मतलब अप्रभावित. ठीक है, कोई प्रभाव न पड़ना. नेक्स्ट वर्ड है अनफ्लिंचिंग, रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड. ठीक है. इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो फिर भी स्ट्रॉन्ग बने रहना, उसको हम बोलेंगे अनफ्लिंचिंग. जैसे कि अभी कोरोना के वजह से मतलब इतना नुकसान हो रहा है, फिर भी हमारे सोल्जर्स, डॉक्टर्स और जो सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, वो लोग डटे हुए हैं बिल्कुल बिना किसी डर के. ठीक है. तो हम बोले इनका सिनोनिम हो जाएगा स्टीड फास्ट, अनवेवरिंग, रिजोल्यूट, डिटरमाइंड. ठीक है. और इसका अपोजिट है यील्डिंग, स्पाइनलेस, फैल्टरिंग एंड वेवरिंग. नेक्स्ट है पैल्पेबल, दैट इज़ ईजिली नोटिस बाय द माइंड और द सेंसेस. जिसको हमारे सेंस ईजिली नोटिस कर लेते हैं. जैसे कि कोई खाना है और वो ख़राब हो गया है, तो मतलब अब जैसे हम उसे टेस्ट करते हैं, हमें उसका टेस्ट समझ में आ जाता है. सेंस मतलब हो जाता है हमें कि ये सही नहीं है या फिर ये अच्छा ही है. तो नोटिसेबल. सिनोनिम इसके हो जाएंगे विजिबल, नोटिसेबल, एविडेंट और ऑब्जर्वेबल या नोटेबल. ठीक है. नोटिसेबल, इसके अपोजिट हो जाएंगे नोटिसेबल, अननोटिसेबल, इम्परसेप्टिबल और ऑब्सक्योर और इनडिस्टिंक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है वेफ्ट, टू मूव और मेक समथिंग मूव जेंटली थ्रू द एयर. मतलब हवा की बहकर आना हवा में. ठीक है. वेफ्ट लाइक जैसे कि स्मेल आती है कोई हमें फूलों की, या फिर मतलब ऐसी किसी भी खाने की खुशबू, तो वो हवा में बहकर आना. सिनोनिम्स ड्रिफ्ट, फ्लॉट, ग्लाइड, बी कैरिड, बी ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम कीप होल्ड या सेटल.
इसका नेक्स्ट है सबवर्ट, अंडरमाइन द पावर ऑफ एस्टेब्लिश सिस्टम। किसी अच्छे खासे सिस्टम की जो पावर है उसे नाश करना, उसका नाश कर देना। जैसे कि अभी जो हमारी इकोनॉमिक है लाइक अमेरिका और स्पेन, जो भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, वहाँ की इकोनॉमी अभी किसकी वजह से ख़त्म हो चुकी है, मतलब नीचे जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वो है कोरोना वायरस। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सबवर्ट, नाश हो रहा है वहाँ की इकोनॉमी का। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अंडरमाइन, डिस्टॉर्ट, डेस्टेबलाइज एंड ओवरथ्रो। और इंटोनिम हो जाएगा इसका इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना, स्ट्रेंथ करना, अपलिफ्ट करना। नेक्स्ट है एक्सहॉर्टेशन, एन एक्ट ऑफ ट्राइंग वेरी हार्ड टू परस्यूट समबडी टू डू समथिंग। किसी को मतलब उकसाना या किसी को बनाना किसी चीज़ के लिए कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो किसी को परस्यूट करना, ठीक है। तो अर्जिंग, इंसिस्ट करना, एनकरेजमेंट, ठीक है। जैसे कि बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो बार बार अपने मदर या फादर से क्या करता है, इंसिस्ट करता है कि हमें ये दिलवा दो, ठीक है। तो इसका इंटोनिम से हो जाएगा आपका डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस या डेस्पायर। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए कुछ और नए वर्ड्स लेकर आऊँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।